नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं 20वें अध्याय में श्रावण मास महात्म्य के। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कथा करके। आपको सुन के कैसा लग रहा है ये ज़रूर कमेंट्स में बताएं। हर हर महादेव लिखना ना भूलें और कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर बताएं। और हमेशा की तरह मेरा निवेदन है कि आप ये कथा को पूरा सुने। आपके पास अगर आया है तो ज़रूर आपके किसी पुण्य का फल है, तभी ये कथा आपके पास आई है, तो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। और इस कलयुग में तो हम लोग इतना व्रत नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस कथा को सुन के भी हम पुण्य के भागीदार हो सकते हैं। तो कथा को ज़रूर सुने और पूरा ही सुने, आधे में नहीं आधा नहीं छोड़ना है। कभी भी कथा को आधा नहीं छोड़ना चाहिए। और आधा क्यों नहीं छोड़ना चाहिए ये मैं आपको दूसरे में, ये जब ख़त्म हो जाएगा 30 दिन का, उसके बाद मैं कभी शेयर करूँगी आप लोगों से ज़रूर कि कथा को आधा क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। और कथा है भी ये 10 से 13 मिनट की ही कथा होती है। अच्छा है, इसमें एक एक अध्याय का बताया हुआ है सभी में, तो बस एक दिन में आपको नहीं टाइम है तो एक ही अध्याय सुन सकते हैं। तो धन्यवाद मेरा कथा सुनने के लिए और मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं और कथा कह सकूं। आइए, इस कथा में श्रावण मास की त्रयोदशी और चतुर्दशी को किए जाने वाले कृत्य के बारे में ईश्वर सनत कुमार से बताए हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपके समक्ष त्रयोदशी तिथि की कृत्य कहता हूँ। इस दिन 16 उपचारों से कामदेव का पूजन करना चाहिए। अशोक, मालती पुष्प देवताओं को प्रिय, कमल, कौसुम्भ तथा बाकुल पुष्पों और अन्य प्रकार के सुगंधित पुष्पों, रक्त अक्षत, पीले चंदन, सुगंधित द्रव्यों तथा पुष्टि प्रदान करने वाला तथा तेज की वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। नैवेद्य और मुख के लिए रोचक तांबूल अर्पित करना चाहिए। तांबूल पान को कहते हैं। में चिकनी उत्तम सुपारी, खैर, चूना, जावित्री, जायफल और लौंग, इलायची, नारिकेल के बीज के छोटे टुकड़े, सोने तथा चांदी के पात्र, कपूर और केसर, इन पदार्थों को मिलाना चाहिए। मगध देश में उत्पन्न होने वाले श्वेत वर्ण, पके हुए, पुराने, दृढ़ तथा रसमय तांबुल संबड़ सून के शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद मोम से बनाई गई बत्तियों से कामदेव का निरंजन करें और पुनः पुष्पांजलि प्रदान करें। इसके बाद उनके नामों से प्रार्थना करें, जो नाम इस प्रकार हैं। समस्त उपनामों में सुंदर तथा भगवान का पुत्र प्रद्युम्न, मीनकेतन, कंदर्प, अनंग, मनमथ, मार, कामत, संभूत, झस, केतु और मनोभव कस्तूरी से सुशोभित, जिनका वक्षस्थल आलिंगन के चिन्हों से अलंकृत है। हे पुष्प धनवन, हे संबरासुर के शत्रु, हे कुसुमेश, हे रतिपति, हे मकरध्वज, हे पंचेश, हे मदन, हे समर, हे सुंदर देवताओं की सिद्धि के लिए आप शिव के द्वारा दग्ध हो जाएं। उसी कार्य से आप परोपकार की मर्यादा कहे जाते हैं। आपको दिग्विजय करने में वसंत की सहायता निमित्त मात्र है। इंद्र दिन रात आपका मनोरंजन करने में लगे रहते हैं, क्योंकि आप अपने पद से च्युत होने की शंका में वो तपस्वियों से भयभीत रहते हैं। आपके अतिरिक्त दृढ़ मन वाला कौन है जो शिवजी से विरोध कर सकता है? परम ब्रह्मानंद के समान आनंद देने वाले आपके अतिरिक्त दूसरा कौन है? तथा महामोह की सेनाओं में आपके समान तेजस्वी कौन है? अनिरुद्ध के स्वामी, मलयगिरी उत्पन्न चंदन तथा
अगरु की सुवासित विग्रह वाले जो देवेश कृष्ण पुत्र हैं वह आप ही हैं। हे शरतकालीन चंद्रमा के उत्पन्न मित्र, हे जगत की सृष्टि के कारण, जगत पर विजय करने के समक्ष दक्षिण दिशा तथा पनवदेव आपके सहायक थे। हे नाथ, आपके अस्त्र शस्त्र निष्फल न होने वाला, अत्यंत दूर तक जाने वाला, मर्म स्थल का छेदन करने वाला, करुणा शून्य तथा प्रतिकार रहित है। सुना गया है कि वह अत्यंत कोमल होते हुए भी महान क्षोभ करने वाला और अपने तुल्य पदार्थ को भी दर्शन मात्र से क्षुभित करने वाला है। जगत पर विजय करने में सहायक होने से प्रवृत्ति की आपका मुख्य अलंकार है। हे विभो, आपने सभी श्रेष्ठ देवताओं को उपहास के योग्य बना दिया है, क्योंकि ब्रह्मा जी की पुत्री में कामासक्त हो गए, विष्णु जी वृंदा में अनुरक्त कहे गए हैं और शिव जी पर स्त्री के कारण अस्पर्शीय हो गए हैं। हे मानद, यह वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है। अधिक कहने से क्या लाभ। इस लोक में अपने वश में रहने वाला ब्राह्मण विरले हैं, अतः हे भगवान, की गई पूजा से आप प्रसन्न हो। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन पूजा करके कामदेव प्रवृत्ति मार्ग के विषयासक्त व्यक्ति को अधिकाधिक पराक्रम तथा शक्ति करते हैं और निवृत्ति मार्ग में संलग्न व्यक्ति से अपने विकार को हर लेते हैं। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अपनी पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर ये कामदेव सकाम पुरुष को अनेक प्रकार के अलंकारों से भूषित तथा मनोरम स्त्रियां प्रदान करते हैं और दीर्घजीवी गुणों से संपन्न, सुख देने वाले तथा श्रेष्ठ वंश परंपरा वाले अनेक पुत्र देते हैं। हे मानद, त्रयोदशी तिथि का जो शुभ कृत्य है उसे मैंने कह दिया। अब चतुर्दशी तिथि में जो करना चाहिए उसे सुनिए। अष्टमी को देवी का पवित्रारोपण करने को मैंने आपसे कहा है। वह यदि उस दिन न किया गया हो तो चतुर्दशी के दिन पवित्रक धारण कराएं। चतुर्दशी तिथि को त्रिनेत्र शिव का पवित्रक अर्पण करना चाहिए। इसमें पवित्रक धारण कराने की विधि देवी तथा विष्णु जी की पवित्रक विधि के समान ही है। केवल प्रार्थना करने तथा नाम आदि में अंतर कर लेना चाहिए। शैव आगमन तथा जाबाल आदि ग्रंथों में इसकी जो विधि है उसी को मैं कहता हूँ। विकल्प से इसमें जो कुछ भी विशेष है वो मैं आपको बताता हूँ। 11 अथवा 48 अथवा 50 तारों का समान ग्रंथि तथा समान अंतराल वाला पवित्रक बनाना चाहिए। पवित्रक 12 अंगुल प्रमाण के, 8 अंगुल प्रमाण के, 4 अंगुल प्रमाण के अथवा पूजित शिवलिंग के विस्तार के प्रभाव वाले बनाकर शिवजी को प्रसन्न करने के लिए अर्पण कर देना चाहिए। विधि पहले बताई गई है। फल आदि पहले कहे जा चुके हैं। जो इस व्रत को करता है वह कैलाश लोक प्राप्त होता है। हे वत्स, मैंने यह सब आपसे कह दिया है। अब आपको क्या सुनना चाहते हैं ये बताएं। इसी प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर समनाथ कुमार संवाद श्रावण मास महात्म्य में त्रयोदशी चतुर्दशी कर्तव्य कथन नामक 20वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और इस कथा को भी श्रवण कराने का मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। मिलेंगे अगले वीडियो में 21वें अध्याय में या किसी और कथा के साथ। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर